मेरा नाम खुबैब इजाज़ है। मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ एरर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। तो ये हमारे जितने भी गैजेट्स पढ़े हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेंटर फॉर प्रेसिजन एग्रीकल्चर के नाम से एक सेंटर है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर में प्रेसिजन एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी गैजेट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि हम स्टूडेंट्स को रिसर्च पर्पज़ के लिए और नियर बाय फार्मर्स को हम उनकी जो भी क्रॉप रिलेटेड या हमारे पास गैजेट से जो भी हेल्प होती है वो हम उनको प्रोवाइड्स करते हैं। हमारे पास गैजेट्स में हमारे पास ड्रोन्स आ जाते हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के ड्रोन हैं। ये मैपिंग ड्रोन है जिसके साथ हम सेंसर्स माउंट करते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल, थर्मल, हाइपर स्पेक्ट्रल और लाइडार, जो कि हमें क्रॉप डिजीज़ डिटेक्शन, क्रॉप की हेल्थ मॉनिटरिंग, पेस्ट डिटेक्शन और क्रॉप की यील्ड एस्टिमेशन में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद सेकंड में हमारे पास ड्रोन स्प्रेयर्स हैं, जो कि हम ड्रोन क्रॉप की स्प्रेइंग, इसमें अगर हम फर्टिलाइजर स्प्रेयर के हमारे पास भी मौजूद है। ये अगर हम फॉइलर एप्लीकेशन करते हैं, यानी खाद को पानी में मिक्स करके अगर स्प्रेड करते हैं, तो हम स्प्रे ड्रोन यूज़ करेंगे, या हम फिर कोई भी वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और ड्रोन्स हैं जो कि सीड स्प्रेडिंग या फर्टिलाइज़र डायरेक्ट स्प्रेडिंग भी करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास जिनमें ये सॉइल सेंसर आ जाता है। ये हमें रियल टाइम हमें वैल्यूज़ देता है एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सॉइल की ईसी, सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल का पीएच। नॉर्मल ये होता है कि हम जाते हैं क्रॉप में, क्रॉप का सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में आते हैं, लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग करते हैं, और फिर हमारे पास मे बी 1 डे 2 डे या मे बी फॉरन रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, जाना सैंपल लेके आना। इसका ये फ़ायदा कि आप जाएँ, सिर्फ आप इंस्टॉल करें और विद द हेल्प ऑफ डैट मीटर हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे पास एनपीके की अमाउंट कितनी है, हमारे सॉइल का टेम्परेचर क्या है, सॉइल की ईसी क्या है, इस तरह की। ये गैजेट्स स्टूडेंट के लिए भी और फार्मर के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि उनकी क्रॉप को कौन सी फर्टिलाइज़र चाहिए और क्या चीज़ उनको चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये है लीफ एरिया मीटर। ये हम यूज़ करते हैं लीफ के एरिया को डिटरमाइन करने के लिए। टिपिकल जो मेथड था वो था कि हम स्केल रॉड के ज़रिए लीफ की पहले लेंथ को, फिर विड्थ को मेजर करते हैं, फिर बाय कैलकुलेशन हम डिटरमाइन करते हैं कि इसका लीफ एरिया क्या है। लेकिन इसकी हेल्प से हम एट अ टाइम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, और हमारे पास फ़ौरन रिजल्ट आ जाते हैं, और उसको हम इसी के अंदर सेव करके बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट रिसर्चर के लिए बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि दूसरा जो मैंने काम पहले बताया विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड, वो टाइम कंज्यूमिंग है, और ये फ़ौरन विद इन सेकंड्स आपको आपके रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर नियर चकवाल यूनिवर्सिटी रिसर्च फार्म कूंट है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ने स्मार्ट आईओटी फार्म बनाया। वहाँ पे सारी चीज़ें स्मार्ट आईओटी कनेक्टेड हैं, यानी इंटरनेट और सेंसर बेस हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भी हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग रावलपिंडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हम मॉनिटर कर रहे हैं। स्क्रीन्स पे हमारे पास सारा कुछ आ रहा है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र की रेशो क्या है, यहाँ पे बैठे हम वहाँ पे रेन गन और ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा है, जो यहाँ पे बैठे हम कंट्रोल करते हैं। हमारे पास विद द हेल्प ऑफ डैट सेंसर इंफॉर्मेशन आती है कि सॉइल के अंदर कितना टेम्परेचर है, क्या चीज़ है, और कितना मॉइस्चर है, कितना पानी चाहिए, तो उस हिसाब से हम रेन गन चला देते हैं या ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम करते हैं। सर बिल्कुल पाकिस्तान में अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज का बहुत इम्पैक्ट है कि हमें पता नहीं होता आज कितनी बारिश हुई, कल कितनी होगी। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, अगले दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वहाँ पे क्रॉप की डिफरेंट कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी क्रॉप एक से दूसरे दिन में स्ट्रेस में भी जा सकती है। तो जब हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आएगी, तो इट मीन्स के हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन से हम क्विक डिसीजन ले सकेंगे। और ये दूसरा ये कि ये आईओटी बेस है, मशीन बेस है, तो हम इसमें ह्यूमन एरर बहुत कम है। हम जो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, अगर फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो हम उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है। अगर हम ह्यूमन की से कोई भी काम करवाते हैं, फर्टिलाइज़र स्प्रेड, इंसेक्टिसाइड, तो उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, वो कहीं पे पैचेस कुछ रह जाते हैं। लेकिन इनके मशीनरी के थ्रू हमारे पास रिजल्ट 100% आते हैं, और ये इसको अडॉप्ट करने की बड़ी ज़रूरत है।